पंजशीर घाटी में तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी भयंकर जंग की ये तस्वीरें हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के जाबाजों की जवाबी कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के हमले के जवाब में एनआरएफ की तरफ से बरसते रॉकेट की ये तस्वीरें हैं। तालिबान आतंकी को निशाना बनाकर दागे जा रहे BM-40 रॉकेट की ये तस्वीरें हैं। विद्रोही नेता अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घुटने नहीं टेकने से भड़के तालिबान आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिला। ऐसा जवाब जिसकी तालिबान ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तालिबान ने अमेरिका से मिले हथियारों का मुंह पंजशीर की तरफ मोड़ा तो दोनों तरफ से भीषण बमबारी शुरू हो गई। पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेरने वाले तालिबान के आतंकियों और एनआरएफ के बीच रात भर भीषण बमबारी होती रही। सुबह जब नतीजा सामने आया तो तालिबान के सपने रात के अंधेरे में स्वाहा हो चुके थे। एनआरएफ ने दावा किया कि इस लड़ाई में 470 से ज्यादा तालिबान ढेर हो गए, जबकि 390 से ज्यादा घायल हैं। जबकि एनआरएफ के लड़ाकों ने 43 तालिबानी आतंकियों को हिरासत में भी ले लिया। ये आंकड़े ही तालिबान की हार की कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में पंजशीर के भी कुछ लड़ाकों के हताहत होने की खबर है। बातचीत नाकाम हुई तो नौबत जंग तक पहुंची और जंग छिड़ी तो रात के अंधेरे में बमों की बारिश और रॉकेट के हमलों से इतिहास बनाने और मिटाने का संघर्ष शुरू हो गया। अब तक इस जंग में पंजशीर का पलड़ा भारी है और इसकी वजह मसूद की सेना की रणनीति को माना जा रहा है। एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर के पहाड़ की चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जहां से दुश्मन की हर हलचल पर वो आसानी से नजर रख रहे हैं। पहाड़ की चोटियों से नीचे दिख रहे तालिबानी आतंकियों को निशाना बनाना आसान हो गया है। यही नहीं, एनआरएफ ने पंजशीर के पास के प्रांत के 2 जिलों को भी तालिबान के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। पंजशीर प्रांत की तरफ से ट्विटर पर दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने परवन और बगलान से तालिबान को खदेड़ दिया है। यही नहीं, एनआरएफ का दावा है कि उन्होंने तालिबान को बाडकशान प्रांत में भी जोर का झटका धीरे से दिया है। बताया गया कि बाडकशान प्रांत के कमांडर ने बिना लड़ाई किए ही हथियार डाल दिए। अब बाडकशान के कमांडर एनआरएफ से जुड़ गए हैं। उनके 217 लड़ाके भी एनआरएफ में शामिल हो गए हैं। तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। इसी सच्चाई में कई तालिबान भी तालिबान के साथ छोड़ दिया और नॉर्दर्न लाइन्स की तरफ आया। बदख्शान में लड़ाई था, बदख्शान में कुछ लोग इस तरह हुआ, तखार सूबा में, बगलान सूबा में, परवान जो पंजशीर के साथ है, परवान में और कापिसा में नॉर्दर्न लाइन्स के लोग को बहुत बड़ा कामयाबी मिल गया। जाहिर है काबुल तक आसानी से पहुंचे तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे एनआरएफ के जवानों के हौसले बुलंद हैं। पंजशीर के किले को अभेद बनाने में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का तो योगदान है ही। बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के 5 शेरों की वजह से तालिबान की सांसें फूल गई हैं। एक अफगानी पत्रकार ने दावा किया कि तस्वीर में दिखाई दे रहे लोगों की तालिबान को कड़ी टक्कर देने में अहम भूमिका है। इनमें सबसे पहला नाम सालेह एम रेगिस्तानी का है। इन्हें अहमद शाह मसूद का करीबी माना जाता है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर बैठा शख्स है हामिद सैफी, जो पहले अफगान नेशनल आर्मी के अधिकारी भी थे। वो भी तालिबान के खिलाफ पंजशीर की लड़ाई में अहम किरदार निभा रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हैं मुबीन खैर खाह, जो पहले आंतरिक मंत्री के सलाहकार थे। और चौथे नंबर पर बैठे हैं खालिद अमीरी, ये अफगानिस्तान में कमांडो थे। जबकि इस पूरी रणनीति को बनाने वाले 5वें शख्स का नाम है मुनीब अमीरी, जो पहले कमांडो थे और अब पंजशीर के लड़ाकों के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंजशीर ने किसी भी सूरत में तालिबान के आगे ना झुकने की कसम खा ली है। इसलिए वहां इस जंग में जीत के लिए हर किसी ने पूरी ताकत लगा दी है। रात की भीषण बमबारी के बाद अमेरिका के वहां छूटे पुराने हथियारों को एनआरएफ के लड़ाके रिपेयर करते दिखे। यानी उनका जज्बा आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक जंग लड़ने वाला है।